Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। क्रूड ऑयल इनसाइट्स। चलिए क्रूड ऑयल का अपडेट देखते हैं। जैसे कि आपको पता है EIA वीकली रिपोर्ट आया था लास्ट वीक, तो उसमें US क्रूड इन्वेंट्रीज प्लस 8.5 मिलियन बैरल्स बढ़ गए थे, जबकि मार्केट ने स्मॉल ड्रॉ माइनस 0.2 मिलियन एक्सपेक्ट किया था। ये क्लियरली एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट मूव था। टोटल कमर्शियल स्टॉक्स अब 428.8 मिलियन बैरल्स पर हैं, जो 5 ईयर सीजनल एवरेज से भी लगभग 3% नीचे है, लेकिन वीकली बिल्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोडक्ट साइड पर गैसोलिन स्टॉक्स प्लस 1.2 मिलियन बैरल्स, जो कि एवरेज से ऊपर, डिस्टिलेट्स माइनस 2.7 मिलियन बैरल्स, जो कि एवरेज से नीचे पे चल रहे हैं। ओवरऑल ये मैसेज मिलता है कि क्रूड का सप्लाई फ्लो डिमांड से ज़्यादा आ रहा है, और जब इन्वेंट्रीज इतने एग्रेसिवली बिल्ड होती है तो नेचुरली प्राइसेस पर बियरिश प्रेशर दिखता है। अगर US डेटा की बात करें तो लास्ट 4 वीक्स का डेटा भी देखो तो पेट्रोलियम सप्लाई एवरेज 20.8 मिलियन बैरल्स पर डे पर था, जो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। साथ ही US क्रूड प्रोडक्शन भी बढ़ चुका है, लगभग 13.7 मिलियन बैरल्स पर डे हो गया है। मतलब प्रोडक्शन स्ट्रांग है और ये भी स्टॉक लेवल को ऊपर पुश कर रहा है। अगर US ईरान टॉक्स की बात करें तो आज क्रूड प्राइसेस मोस्टली साइडवेज ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट US ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, जो कि जिनीविया में हो रहा है, इसका वेट कर रहा है। अगर टॉक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो ईरानियन सप्लाई एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, जो प्राइस के लिए नेगेटिव हो सकती है, और अगर टेंशन बढ़ता है तो रिस्क प्रीमियम वापस आ सकता है। तो चलते हैं चार्ट पे और इसके टेक्निकल लेवल्स समझते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये डेली के चार्ट में क्रूड ऑयल ने एक ब्रेक डाउन दिया और एक डोजी कैंडल फॉर्म की है। अगर डिटेल में देखते हैं 1 आवर में दिख रहा है ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, जो कि इसका एक ऊपर का रेजिस्टेंस 5790 एंड 5800 है, और नीचे में एक सपोर्ट दिख रहा है 5655 से 5645 का। अगर ट्रेड लेवल्स की बात करें तो 15 मिनट में ये 15 मिनट के ट्रेड लेवल से हमारी लॉन्ग एंट्री प्लान होती है 5755 के ऊपर, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 5775 एंड सेकंड टारगेट होगा 5795 का, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 5735 का। अगर शॉर्ट एंट्री देखें तो हमारी शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होगी 5670 के नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 5650 का एंड सेकंड टारगेट होगा 5630 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 5690 का। तो अगर पिछले वीडियो की बात करें तो हमने एक शॉर्ट एंट्री प्लान की थी, तो यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट भी होती है और हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी नेट गैस के बारे में बात करते हैं। नेचुरल गैस इनसाइट। अगर EIA वीकली स्टोरेज का अपडेट देखें तो टोटल वर्किंग गैस इन स्टोरेज है अब 2214 बिलियन क्यूबिक फीट है। ये 5 ईयर सीजनल एवरेज से 130 BCF ऊपर है, लेकिन लास्ट ईयर के सेम टाइम से 97 BCF कम है। मतलब इन्वेंट्रीज कंफर्टेबल जोन में है, पर लास्ट ईयर जैसे हेवी कुशन भी नहीं दिख रहा। वीकली विड्रॉल आया -249 BCF एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन था अराउंड -257 BCF, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम ड्रॉ रहा है। लेकिन अगर 5 ईयर एवरेज देखें तो नॉर्मली इस वीक में सिर्फ -147 BCF का ड्रॉ होता है, यानी सीजनल डिमांड स्ट्रांग थी और विड्रॉवल नॉर्मल से काफ़ी बड़ा था, जो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस को सपोर्ट करता है। अगर प्रोडक्शन आउटलुक की बात करें तो अब थोड़ा आगे का पिक्चर देखते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से US नेचुरल गैस प्रोडक्शन 2026 में अप्रॉक्स 120.8 बिलियन क्यूबिक फीट रहेगा और 2027 में अराउंड 122.3 बिलियन क्यूबिक फीट रहेगा। ये दोनों लेवल्स रिकॉर्ड हाई रहेंगे। अगर प्रोडक्शन इतना बढ़ता है और डिमांड उस स्पीड से ग्रो नहीं करता तो सप्लाई प्रेशर फ्यूचर में प्राइसेस को लिमिट कर सकता है। ये एक बियरिश न्यूज़ थी। तो चलते हैं टेक्निकल सेटअप पे। ये नेट गैस मिनी फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेट गैस मिनी फ्यूचर प्रॉपरली एक बेयरिश ट्रेंड में जा रहा है। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक प्रॉपरली बेयरिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है जिसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दी, और अभी ये ट्रेंड लाइन तक आने के काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें
तो अभी इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस लेवल हमें दिख रहा है 282 से 285 के जोन के बीच में, और अगर सपोर्ट की बात करें तो एक 269 से 267 के बीच में एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अगर ट्रेड लेवल्स की बात करें 15 मिनट में एक लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हो सकती है 279 के ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 281 एंड सेकंड टारगेट होगा 283 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 277, और एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं 272.5 के नीचे, और हमारा टारगेट 1 होगा 271.1 और टारगेट 2 होगा 270.5 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 274.5 का। और अगर हमारी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी थर्सडे की, तो यहाँ पे हमारे एक लॉन्ग साइड एंट्री एक्टिवेट होती है और हमारे यहाँ पे दोनों टारगेट हिट हो जाते हैं। ऐसे ही डेली लेवल जानने के लिए आप हमारे टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। हमारी कम्युनिटीज़ भी है, निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे प्रॉपर विद गाइडेंस एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं। अभी जो फिलहाल गोल्ड एंड सिल्वर में गिरावट दिख रही है उसका मेन रीज़न जानते हैं, रशिया डॉलर सेटलमेंट सिग्नल। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने सिग्नल दिया है कि अगर सैंक्शंस ईज होते हैं और ब्रॉडर इकोनॉमिक एग्रीमेंट होता है तो वो फिर से यूएस डॉलर सेटलमेंट सिस्टम को एडप्ट करेगा। पिछले कुछ सालों से रशिया डी डॉलराइजेशन को पुश कर रहा था, रूबल और दूसरी करेंसीज में ट्रेड कर रहा था। अगर अब डॉलर सिस्टम में पार्शियल रिटर्न होता है तो इसका मतलब हो सकता है यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ हो, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी परसेप्शन इंप्रूव हो और सेफ हेवन डिमांड थोड़ी कम दिख सकती है। इसी एक्सपेक्टेशन ने गोल्ड और सिल्वर में शार्प सेल ऑफ दिखाया है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग एंड टेक्निकल करेक्शन की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे फरवरी के स्टार्टिंग में मेटल्स ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और रिकॉर्ड्स हाई तक पहुंच गए। ऐसे मूव्स के बाद नेचुरली ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं। ये हेल्दी टेक्निकल करेक्शंस का पार्ट होता है। सिल्वर में ये इफेक्ट ज़्यादा विजिबल है क्योंकि सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल और लेवरेज मेटल है। अभी देखते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये एक गोल्ड पेटल फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट है। ये एक ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 16,400, और सपोर्ट लेवल लिया था लास्ट टाइम गोल्ड पेटल्स ने 13,850 के अराउंड, और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। देखते हैं 1 आवर में। अगर 1 आवर में देखें तो एक ऊपर से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है गोल्ड पेटल्स की। तो अगर बात करें इसके टेक्निकल सेटअप की तो एक फर्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है जो मार्केट फिर से ले सकता है अगर इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया। अगर इसके ट्रेड लेवल जानना चाहते हैं तो 15 मिनट में जाके देखते हैं। हमारी एक शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट हो सकती है 15,500 के नीचे, और हमारा टारगेट 1 होगा 15,300 और टारगेट 2 होगा 15,100 का। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 15,700, और एक लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हो सकती है अबाउ 16,600। हमारा टारगेट 1 होगा 16,800 एंड टारगेट 2 होगा 17,000। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 16,350 का। ये थे टेक्निकल लेवल्स गोल्ड पेटल्स के। अगर सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स की बात करें तो सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स गोल्ड पेटल से काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट को इसने एक बार, 2 बार, अभी तीसरी बार भी टच करने को आ रहा है। चांसेस ज़्यादा है कि ये इसको ब्रेकडाउन दे दे। अगर 1 आवर की बात करें तो जब से इसने एक 2,75,000 का रेजिस्टेंस टच किया और इसने एक नियर टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, वहाँ से हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक गैप फिल करके फिर से एक नीचे की रैली दिखा सकता है। अगर 15 मिनट पे बात करें तो हमारी एक शॉर्ट एंट्री हम देख सकते हैं यहाँ पे 2,36,400 के नीचे। हमारा टारगेट 1 होगा 2,33,400 एंड टारगेट 2 होगा 2,30,400 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 2,39,400। अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 2,55,000 के ऊपर एक बन सकती है। हमारा टारगेट 1 होगा 2,58,000 एंड टारगेट 2 होगा 2,61,000 का। हमारे यहाँ पे एसएल होगा 2,52,000। ये थे सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स के डेली लेवल्स। ऐसे ही लेवल्स जानने के लिए आप हमारे टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। हमारी कम्युनिटीज़ भी है जैसे निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दिए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सिर्फ न्यूज़ ही नहीं दोस्तों, एग्जैक्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेड बायस भी चाहिए हो तो ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ शॉर्ट और क्लियर फॉर्मेट में सब मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।